हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में बड़े बदलाव कर दिए हैं। सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को मिलने वाले हाई क्वालिफिकेशन के नंबरों को समाप्त कर दिया गया है। अब ज्यादा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी एक्स्ट्रा नंबर अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएंगे। साथ ही सोशल इकोनॉमी के मिलने में 10 नंबरों में सोशल इकोनॉमिक से मिलने वाले 10 नंबरों में 7.5 नंबरों की कटौती कर दी गई है, जिसके बाद इस दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को अब सिर्फ 2.5 अंकों के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। पुलिस भर्ती में बदलाव करते हुए अब पीएमटी यानी चेस्ट और हाइट टेस्ट को सबसे पहले कर दिया गया। इससे पहले भर्ती की संख्या के 7 गुना टॉपर्स को रेस के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब बदलाव करते हुए हाइट और चेस्ट टेस्ट को पहले कर दिया गया है। इसके बाद जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उसके 4 गुना अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। विजय राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विजय, जरा इसे इजी वर्ड्स में समझाइए, क्या बदलाव हुए हैं और इसका किस तरह से असर पड़ेगा? दी जा रही है तो क्या कम कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो पाएंगे या फिर ज्यादा हो सकते हैं? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये फॉर्मूला तैयार हुआ है या इस बदलाव के साथ अब अगर भर्तियां होंगी तो ये प्रश्न है कि जरूर इस पर मंथन हुआ होगा सरकार की तरफ से। विजय राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। विजय, जरा इसे इजी वर्ड्स में समझाइए, मतलब ये जो चेंजेस हुए हैं ये किस तरह से अब जमीन पर आएंगे और इसका मेन मकसद क्या है इस तरह के बदलाव करने का? देखिए, बदलाव करने का मकसद यही है कि जो युवा जो आते हैं भर्ती में, उन युवाओं का जो टेस्ट है वो इस तरीके से लिया जाए ताकि जो फाइनल भर्ती हो उसमें ज्यादा योग्य जो उम्मीदवार हैं वो ही आए और संख्या को जो है वो थोड़ा कम किया जा सके। क्योंकि जो पहले से भी तरीका अपनाया जा रहा था उसमें इस तरह बहुत से अभ्यर्थी आते थे और बाद में वो भर्ती से निकल जाते थे, टेस्ट पास नहीं करवा पाते थे। तो इसलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यही कोशिश है कि जो ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं वो ही फाइनल भर्ती तक आए। और जो इसमें बदलाव किए गए हैं, जिस तरह पहले जो भर्तियां होती थी उसमें दौड़ का जो टेस्ट था वो पहले होता था और उसके बाद जो है चेस्ट हाइट का टेस्ट होता था और बाद में लिखित परीक्षा होती थी। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है उसके अनुसार अब जो दौड़ का टेस्ट होता है वो बाद में किया जाएगा और जो हाइट चेस्ट जो मापी जाती है वो पहले की जाएगी। इसके अलावा पहले जो हाई क्वालिफाई जो बच्चे होते थे, हाई क्वालिफिकेशन के बच्चे होते थे, उन्हें 10 नंबर दिए जाते थे, एक्स्ट्रा 10 नंबर दिए जाते थे, लेकिन उसमें से भी जो नंबर है वो काट दिए गए हैं। उसके अलावा सोशल इकोनॉमिक के नाम पर भी 10 अंक दिए जाते थे, जिसमें से अब 7.5 अंक काट दिए गए हैं। उसमें से अब 2.5 अंक जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह के जो है वो बदलाव किए गए हैं ताकि जो अभ्यर्थी इन सभी टेस्टों में एक के बाद एक पास करेंगे और लास्ट में जो तय पद हैं उनके 4 गुना। विजय, इन सभी बदलावों से एक चीज बताइएगा विजय, इन सभी बदलावों से ये सिलेक्शन इजी हुआ या टफ हो गया है? ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे या फिर कम कर पाएंगे? जिस तरह के चेंजेस हुए हैं, ये एक सवाल तो हर किसी के दिमाग में होगा ना। तो जब कोई भर्ती निकलती है तो अप्लाई तो सब लोग कर पाएंगे, लेकिन पहले जो मानक अपनाए जाते थे उसमें ज्यादा अभ्यर्थियों को चांस मिलता था क्योंकि दौड़ जो है वो पहले हो जाती थी। अब जो अभ्यर्थी दौड़ को पार कर जाते थे वो फिर लिखित परीक्षा में बैठ जाते थे। लेकिन अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ये योजना शुरू की है, जो ये बदलाव किए हैं, इसमें हालांकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आसानी होगी लेकिन कहीं तो युवाओं को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी क्योंकि अब कम अभ्यर्थी जो है वो लिखित परीक्षा तक पहुंच पाएंगे क्योंकि इन्होंने जो हाइट टेस्ट जो है वो पहले किया है तो बहुत से बच्चे उसमें निकल जाएंगे, बाकी जो बच्चे बचेंगे वो दौड़ में निकल जाएंगे। तो कम अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है वो स्टाफ सिलेक्शन को लेनी पड़ेगी, हालांकि अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और ये अपने आप में देखिए, इस पर अभी खबर आई है तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, हम भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन एक फिजिकल फिटनेस की बात होती है, एक स्टेमिना की बात होती है, तो आप पुलिस सिलेक्शन में रनिंग को पीछे अगर रख रहे हैं तो इस पर लगता है कि शायद बातें हों, विवाद भी हो सकता है, लेकिन इंतजार करना होगा।
हो सकता है कि इसको अप्रिशिएट करें लोग।